ऐसे में कुछ लोग करें ब्राह्मण क्षत्रिय अवधेश प्रसाद के साथ हैं कुछ। नहीं, कट गए, ये नहीं कहना चाहिए। ना वो तो भूल है। आने वाले ब्राह्मण चाहे जो साथ में, सामने वाले अब की नहीं जाएंगे। अब की कोई ब्राह्मण नहीं जाएगा जो अपने माँ का लाल होगा। हाँ, ये बात बता। मुसलमान कहते हैं, देखो मुसलमान कह रहे हैं वहाँ कहाँ तक था पलट हुआ, बांग्लादेश में। वहाँ सब हिंदू को परेशान कर रहे हैं। क्यों नहीं मुलायम सिंह और ये इनका क्या नाम अखिलेश और इनका क्या नाम बोला नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे? बोले क्यों? इतने मारे गए हिंदू, ये लोग नहीं बोले। बिल्कुल। पंजाब वहाँ हरियाणा में 5 सीट मुसलमानों को दिया, 5 जीत गई कांग्रेस वाले। तो क्या हम हिंदू ही जड़े हैं? नहीं, हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान में रहते हैं। हम हिंदू को देंगे, हिंदू। नहीं हिंदू चलो उन्हीं। क्या लग रहा है चाचा, कौन आएगा यहाँ पर? कौन बाजी? बीजेपी सरकार आएगी। हाँ, बीजेपी मिल्कीपुर से। हाँ, मिल्कीपुर। बीजेपी से कई प्रत्याशी दावेदार हैं। दावेदार से कोई मतलब नहीं। जो 90% प्रत्याशी है वही लड़ेगा। हाँ, 10% वाला नहीं लड़ेगा जो गाँव ने देखा हो। गोरखनाथ हर गांव में काढ़े हुए हैं। अपना परिवार को ही नहीं चला पाता। वो 10% कहीं फूल चूक उसके हो ही गई तो वो प्रदेश नहीं चलाएगा। अभी धक्का लग गया है उसको, तो वही जीतेगा। ऐसे में अवधेश प्रसाद कह रहे हैं बीजेपी की यहाँ जमानत जब्त कर देंगे। जमानत इसलिए एक बार एमपी में मान लिए तो वो सोच रहे सारी दुनिया को अब मान लेंगे। सब समझ गए हैं। हाँ, वो जमाना चला गया, उनको आ गई याद। उनके बेटे मैदान में है अजीत प्रसाद। रहे वो तो दौड़ रहे बड़े दिन से, बड़े दिन से दौड़ रहे। वो तो 4 स्थल लग गई लक्की। अच्छा, आप खड़ा होके देख लो। अब फिर से एमपी खड़ा होके देख लो, देखो ना और क्या। तो यहाँ से कितने वोट से लीड बना रहे हैं? अब लीड चाहे जो बनाए भाई, वो तो वो थी है। ये है जीतेगी बीजेपी है। बीजेपी जीतेगी। चाचा एक शब्द, यहाँ जो उपचुनाव है क्या लग रहा कि कौन बाजी मारेगा? देखो भैया, लड़ाई चूम की, समझो कि नहीं। अब ज्यादा से ज्यादा जीत हार किसी की भी हो 10-15 हजार, 10-15 हजार। ऐसे में कौन सा प्रत्याशी प्रबल? कुछ नहीं कह सकते, सबको मदद करना। पार्टी कौन मजबूत दिखाई दे रही? सपा, बसपा, बीजेपी? ना भाजपा बीजेपी दोनों। देखो सपा अपनी भाई दौड़ लगाएगी और भाजपा। ये नहीं कि हम उनका लाल झंडा लिए हैं, लड़ाई लड़ना पड़ेगी। पार्टी हो कोई बात नहीं, मतलब जो काम करेगा वही वोट लेगा, साफ बात है। इतना काम किसी दुनिया में नहीं हो। 60 साल कांग्रेस वाले होके गए, मुलायम सिंह होके गए। एक बार हमारे यहाँ सूखाग्रस्त हुआ था। हमारे गांव में केवल 2 आदमी को सूखाग्रस्त का पैसा मिला था। 2 घर में केवल सूखाग्रस्त हुआ था, पूरा गांव में नहीं हुआ था। पूरे गांव में उन्होंने 2 आदमी को दिया था सूखाग्रस्त का पैसा। क्यों दिया था? कांग्रेस ये मुलायम सिंह थे। अच्छा। क्यों दिया था? पूरे गांव में सूखा नहीं पड़ा था। उसी दिन से हम लोग जाने के 2 पार्टी है, एक पार्टी नहीं है। 2 ही आदमी को मिला सूखाग्रस्त का पैसा। पूरे गांव में मिलना चाहिए, हर आदमी को सूखाग्रस्त का पैसा मिलना चाहिए। इनने 2 आदमी को गांव में दिया, हमारे गांव में। हाँ, चाहे इंक्वायरी करवा के देख ले। बिल्कुल, क्यों नहीं दिया इनने? इनकी पार्टी थी, अपने को किसी को समझा दे दिया, बाकी पैसा दाब के रख लिया लोगों ने। तो यहाँ तक पैसे नहीं पहुँचता था। जब से बीजेपी सरकार आई, सबके खाते में पैसे आने लगे। लेटरिन के पैसे 12,000 खाते में आने लगे। पहले मिल जाते थे, प्रधान क्या कहते थे? 10,000 ले लो, 2,000 दे दो। 10,000 ले लो, 2,000 दे दो। तो जो भाई इतना दौड़ किसान नहीं लगा पाते, वो बेचारे तो 2,000 दे देते थे, 10,000 रख लेते थे, रिपेयरिंग करके दिखा देते थे, लेटरिंग बन गई। अब 12,000 किसान पा रहा तो 12 और लगा के बढ़िया सी लेटरिंग बनवा रहा है। बिल्कुल, दुग्धा चल रहा था। अब कोई काम गवर्नमेंट जब से मोदी आया यही काम कर रहा। टाइम से पैसा डाल दिया, कौन सरकार डाल देगी? 2,000 आ गए सबके, इतनी खुशियाँ हुई लोगों में। बिल्कुल, 2,000 कौन दिया? चलिए आपसे फिर बात करें। चाचा कौन जीत रहा है यहाँ? समाजवादी पार्टी, बसपा, कौन सा? बीजेपी क्यों? साइकिल क्यों नहीं है? कार के ऊपर है, काम के ऊपर है। तो सपा ने काम नहीं किया? नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं भैया,
बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा कौन मैदान में है? कौन पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है अब? हमेशा देंगे 500 से कुछ नहीं हुआ, खाली हमारे राम मंदिर भगवान का जो है 500 वर्ष से जो दिक्कत हुई थी 8 दिन खड़ा हो गया है। हमारी जान चली जाए मैं बोल रहा हूँ, भगवान का मंदिर बीजेपी सरकार बाबा योगी आदित्यनाथ ने ऐसा काम किया है। सदा देंगे, हमेशा देंगे, पूरी जिंदगी देंगे, और पूरी जिंदगी देते थे चाहे सरकार थी या ना थी, मतलब नहीं, और हमेशा देंगे बिल्कुल। चलिए भैया क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी क्या लग रहा कौन पार्टी बाजी मारेगी? देखिए ऐसा है कि पहली बात ये उपचुनाव हमेशा जो भी होता है, कभी भी हुआ है उपचुनाव। हमारे यहाँ रामचंद्र यादव जी जीते थे, जबकि बाबू मिसेन यहाँ के बहुत काबिल नेता थे, ठीक है। उनके परिवार को हरा करके रामचंद्र ने समाजवादी पार्टी से उपचुनाव जीता था। तो उपचुनाव हमेशा सरकार का होता है, और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से, उसको कोई हरा नहीं सकता। अवधेश प्रसाद लगातार करें 50,000 वोट से जीते। देखिए एक चीज जाने, हम आपको छोटी बात बताएं, हमारे भाई साहब प्रधानी लड़ते थे, एक बार प्रधान हो भी चुके हैं। जो 5 वोट पाता है वो भी कहता है बस तोरे 1 वोट के कसरिया है, अगर आप दे देबो तो हम जान लियो कि हमारा बिल्कुल भर्राटा सब काम होगा। तो अब इसके लिए क्या कहा जाए भाई? सब लोग जितने भी लोग लड़ेंगे, राम गोपाल लड़ रहे हैं क्या हारने के लिए लड़ रहे हैं क्या? नहीं, सब मैदान में जो होता है तो कोई हारने के लिए लड़ नहीं रहा है, बिल्कुल सब लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। बाकी सब फैसला जनता के ऊपर है, और इसको कहते हैं मतदान। और दान हमेशा सुयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है। बिल्कुल। दान क्या है? वो मतदान। जो दान हमेशा गरीब में नहीं दिन जाते, जगह खाए नेटे का दान दे दियो, जो परेशान हो के मदद कर दियो। दान का मतलब तो यही होता है। तो वो भी है मतदान। सब प्रत्याशियों को आने दीजिए, जो भी सुयोग्य व्यक्ति होगा उसी को दान दिया जाएगा। ऐसे में पार्टी की बात करें तभी कौन पार्टी की बात करिए? देखिए बीजेपी यहाँ जीतेगी, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, 100% है। रह गई बात कि आप लोग, जैसे आप लोग का महीने में नहीं कहेगा, आपके चैनल वाले ही, बहुत चैनल वाले हमको मिलते हैं, बार बार ये उलाहना देते हैं कि अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए। भाई अयोध्या हार गए, उसका कारण भी तो जानिए। लल्लू सिंह हमारे बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, और उनके कोई दाग नहीं है लल्लू सिंह के अंदर में। 10-15-20-25 साल विधायक रहे हैं, 10 साल सांसद रहे हैं, बेदाग छवि है, सब कुछ है। लेकिन एक भाषण उनको ले डूबा। संविधान 400 सीट मिल जाए, संविधान बदल दीजिए। 80 लोग वहाँ परेशान हो गए कि हमारे संविधान बदल, कहीं हमारे अधिकार से छेड़छाड़ न हो जाए। इनकी वजह से ये तो अपना गबोब है, 10-5 सीट और चली गई उत्तर प्रदेश में, अगल बगल के। तो बस यही सब बात है। चलिए, धन्यवाद।